है किसी में हिम्मत जो नबी का चहल्लुम मनाए? है किसी दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो नबी का बिस्मा मनाए? है दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो नबी का चहल्लुम मनाए? है दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो नबी का सालाना मनाए? है कोई दुनिया में ऐसा इंसान जो नबी का 10वां 20वां मनाए? लेकिन मेरे आका तशरीफ नहीं लाए, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा था। किसका मिलाद मनाया जाता है? जो जिंदा हुआ करता है उसका मिलाद मनाया जाता है, क्योंकि जो मुर्दा होता है उसका मिलाद मत नहीं मनाया जाता है। और आगे बढ़ो, आप सुनो, जो जिंदा होता है उसका मिलाद मनाया जाता है, जो मुर्दा होता है उसका मिलाद नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हमारे नबी जिंदा है, अभी दुनिया में आए नहीं है, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। और दुनिया में तशरीफ ले आए, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। और गुम्मदे खजरा में आराम फरमा है, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाएंगे। जो लोग आका को बुलाना चाहते हैं वही बोलेंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे आका कब्र में तशरीफ़ फरमा होंगे। हम पुकारेंगे क्योंकि हमें हमारे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने ये अकीदा दिया है। क्या कहा है बरेली के ताजदार ने? खरे है मुनकर नकीर सर पर, खरे है मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। और हुजूर नेमतुल उलमा छपरबी, जिनके दर का मैं भिखारी हूँ, वो क्या इरशाद फरमाते हैं? ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। और मेरे इमाम ने कहा, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। निसार तेरी हर चहल पहल पर, निसार तेरी हर चहल पहल पर, हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में, सभी तो खुशियाँ मना रही है, सभी तो खुशियाँ मना रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू आपके दरमियान शुरू कर रहा हूँ। आप मेरे तरफ थोड़ा मतवज्जे हो जाए। आप पूरी दुनिया का नज़ारा करें। जब इंसान पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसका जिक्र किया जाता है, उसका तज़किरा छेड़ा जाता है, उसका जिक्र छेड़ा जाता है। जब इंसान इंतकाल कर जाता है, उसका 40वां मनाया जाता है, उसका बरसी मनाया जाता है, उसका चहल्लुम मनाया जाता है, उसका 10वां और 20वां मनाया जाता है, उसका 10वां और 20वां मनाया जाता है। लेकिन कुर्बान जाए ऐ मुसलमानों, पूरी दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका तस्गिरा, जिसका जिक्र उनके आने से पहले लोग छेड़े। लेकिन मेरे नबी इस खाने गीती पर तशरीफ नहीं लाए थे, उनकी आमद का मिलाद मनाया जा रहा था। मेरे आका अभी आए नहीं है, मेरे आका इस खाने धरती पर तशरीफ ले आए, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा था। मेरे आका इस खाने गीती पर तशरीफ ले आए,
फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा था और मेरे आका कब्रे अनवर में तशरीफ फरमा थे और फरमा हो, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा था। और है किसी में हिम्मत जो नबी का चहल्लुम मनाए? है किसी दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो नबी का बिस्मा मनाए? है दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो नबी का चहल्लुम मनाए? है दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो नबी का सालाना मनाए? है कोई दुनिया में ऐसा इंसान जो नबी का 10वां 20वां मनाए? लेकिन मेरे आका तशरीफ नहीं लाए, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा था। किसका मिलाद मनाया जाता है? जो जिंदा हुआ करता है उसका मिलाद मनाया जाता है, क्योंकि जो मुर्दा होता है उसका मिलाद नहीं मनाया जाता है। और आगे बढ़ो, आप सुनो, जो जिंदा होता है उसका मिलाद मनाया जाता है, जो मुर्दा होता है उसका मिलाद नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हमारे नबी जिंदा है, अभी दुनिया में आए नहीं है, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। और दुनिया में तशरीफ ले आए, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। और गुम्मदे खजरा में आराम फरमा है, फिर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। मोहतरम हजरात, ये वो नबी है जो सबसे आखिर में आए, लेकिन इनका जिक्र सबसे पहले हुआ। आइए मैं आपको बताता चलूं, हजरत आदम अलैहि जिक्र छेड़ रहे हैं और उनकी खुसूसियत बयान कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम उनकी खुसूसियत बयान कर रहे हैं। आखिर मेरे नबी इस दुनिया में क्यों आए? अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है, आखिर मेरे नबी इस दुनिया में आखिर क्यों आए? तो कुरान कह रहा है युज़क्कीकुम, मेरे नबी इस दुनिया में इसलिए आए कि उनके किरदार को देखकर तुम अपना किरदार अच्छा कर लो। मेरे नबी इस दुनिया में इसलिए आए कि तुम उनके सीरत को देखकर अपनी सीरत अच्छी कर लो। मेरे नबी इस दुनिया में इसलिए आए कि उनके इखलाक को देखकर तुम अपना इखलाक अच्छा कर लो। आइए, अब नबी का आने का वक्त हो गया है और हजरत अब्दुल्ला के पेशानी से वो नूर उभर रहा है। हजरत अब्दुल्ला के पेशानी से वो नूर चमक रहा है। ये कौन है हजरत अब्दुल्ला? ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हजरत अब्दुल्ला है। ये कौन है हजरत अब्दुल्ला? जो राह से चल चुके, राह से गुजर जाए और सूखा पत्ता हो, सूखा घास हो, तो हजरत अब्दुल्ला उस राह से गुजर जाए तो वो सूखा पत्ता वो हरा हो जाए। ये वो हजरत अब्दुल्ला है जिनका दीवाना पूरा मक्का हो गया था, जिनका दीवाना पूरा मक्का हो गया था, जिनके हुस्न को देखकर, जिनके पेशानी के नूर को देखकर यहूदी दुश्मन हो गए थे। अब मैं यहाँ से आपको एक बात कहने की कोशिश करता हूँ। आज किसी का शादी हो और किसी का शादी हो, कोई लड़की उसके घर आई और लड़की उसके घर आई, उसका जब मामला होता है आगे तक और वो लड़की जब औलाद को जन्म देती है, औलाद को पैदा करती है, औलाद को जब पैदा करती है तो उसके नसीब में सिर्फ बेटी हुआ करती है, सिर्फ बेटी को जन्म देती है। एकदम पॉइंट वाली बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप सुने इस बात को। वो माँ
2 या 3 बेटी जन्म दे देती है, उसका शहर उससे नाराज हो जाता है कि ये कैसी औरत है जो सिर्फ लड़की को जन्म दे रही है, और उससे नाराज होकर तलाक का मामला आ जाता है, छोरा छोरी का मामला आ जाता है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, ये हक शहर को नहीं दिया गया था, बल्कि औलाद जो हुआ करता है वो मर्द के पेशानी से हुआ करता है, मर्द के पेशानी से वो नूर चमकता है, उसी के वजह से औलाद हुआ करता है, उसी के नसीब से औलाद हुआ करता है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, ए मोहतरम हजरात, इस पुरफतन दौर में समाज में जीने वाले ए मुसलमानों, आप मेरे बात को जहन से सुनना और अपनी कानों से जरा दिल की गहराइयों से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात को बैठाना चाहता हूँ आपके दिलो दिमाग में। आप 12 रबी अव्वल पे आज जुलूस मोहम्मदी निकाले हैं, आप जुलूस मोहम्मदी निकाले हैं और गुलामी का सबूत दिए हैं। ये गुलामी का सबूत आपको काम नहीं देगा, अगर काम देगा कोई और काम देगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आप नबी की आमद पर जुलूस ना निकाले, आप नबी की आमद पर झंडे ना लहराए, आप नबी की आमद पर जिक्र इश्कार ना करे, आप नबी की आमद पर लाइटें घर पे ना लगाए। लेकिन लाइटें कब लगाए? जब आप अपने किरदार को अच्छा कर ले, जब आप अपने कैरेक्टर को अच्छा कर ले, जब आप अपने इखलाक को अच्छा कर ले, जब आपका तरीके मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारे, तब ये काम करे। क्योंकि गैर देखे तो देखे जिस नबी की आमद की वजह से इसका किरदार अच्छा हो गया है, और लोग देखे तो कहे कि जिस आमद रसूल के सदके में ये अच्छा बन गया है, इसका इखलाक इतना अच्छा है, तो इसका पैगंबर कितना अच्छा होगा, ये होना चाहिए। लेकिन हजरात, हमारा और आपका चालो चलन उसके मुताबिक नहीं है। मैंने जिस आयत मुबारका का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मैं ये बात आपको इसलिए समझाया हूं, क्यों कि आप आज जिस पुरफतन दौर में हम और आप गुजर रहे हैं, तलाक का मामला बहुत ज्यादा है मुसलमान का। मैंने जिस आयत मुबारका का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, गौर से सुनना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह मुसलमानों पर मेहरबान हुआ, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अजीम है कि उसने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा। आइए आप जिधर निगाह उठाकर देखिए, उसी की नेमत नजर आएंगे। जैसे चांद उसी की नेमत है, हवा उसी की नेमत है, पानी उसी की नेमत है, खाना उसी की नेमत है, दाना उसी की नेमत है, ये जान उसी की नेमत है, और कुरान उसी की नेमत है, ये ईमान उसी की नेमत है। लेकिन आगे कुरान इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दुनी नेमतुल्लाहि ला तुस्सूहा, और अल्लाह की नेमत गिनो तो शुमार न कर सकोगे। लेकिन परवरदिगार का आलम देखिए कि उसने अपने बंदों पर अनगिनत नेमतों से नवाजा, अक्लो शूर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान का सामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया, ज़मीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, ज़मीन पर फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, कल कैसा कि जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म
कफन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, मालो दौलत की कसरत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आँख अता की मगर एहसान नहीं जताया, आँख में बीनाई अता की मगर एहसान नहीं जताया, फूलों की महक से नवाजा मगर एहसान नहीं जता, दरिया की तुग़यानी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, कान दिया मगर एहसान नहीं जताया, कान को कुव्वत समात अता किया मगर एहसान नहीं जताया, ज़बान को कुव्वत गोआई अता किया मगर एहसान नहीं जताया, पाँव को चलने की सकत अता की मगर एहसान नहीं जताया। हजरात कुर्बान जाए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते पर, कुर्बान जाए अब्दुल्ला के बेटे पर, कुर्बान जाए आमना के लाल पर, लेकिन जब हजरात जब हमारे नबी को इस दुनिया में भेजा तो कहा तुम पर ऐ मुसलमानों, कहा तुम पर ऐ इंसानों, मैंने तुम पर एहसान किया। क्यों एहसान किया? क्यों एहसान किया? क्योंकि नबी को एहसान क्यों किया? क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी है, क्योंकि अल्लाह के दुलारे नबी है, इसलिए तुम पर एहसान किया। क्योंकि नबी हमसे है और नबी से मैं हूँ। नबी तुमसे नाराज हो गया तो मैं नाराज हूँगा, नबी नाराज हो गए तुमसे तो मैं भी नाराज हो जाऊँगा, नबी तुमसे राजी हो गए तो नबी तुमसे राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसी की तर्जमानी बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो वो यहां से हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाकर भेजा, लेकिन यह नहीं फरमाया ऐ लोगो मैंने तुम पर एहसान जताया। नूह को नबीउल्लाह बनाकर भेजा, लेकिन मैंने तुम पर एहसान जताया। इब्राहिम को खलीउल्लाह बनाकर भेजा, लेकिन तुम पर एहसान जताया। मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा, लेकिन मैंने तुम पर एहसान नहीं जताया। लेकिन हजरात मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा, तुम पर एहसान नहीं जताया। जब बारी आई मदीने की ताजदार की, जब बारी आई अहमद मुख्तार की, तो कुरान मुकद्दस में लक़द मल्लल्लाहु फरमाकर सरकार की अजमत का परचम लहरा दिया। इसलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हजरात हजरत जाबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, शम्सुद्दोहा, बदरुद्दोजा, सदरुल ओला, नूरुल हुदा, कहफुल वरा, खैरुल रसूल, खैरुल वरा, जाने आलमीन, सिराजुस सालिहीन, मिसबाहुल मुकर्रबीन, शम्सुल आरिफीन। बता दिया जाए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज को पैदा फरमाया, किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मैंने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया। इससे मालूम हमें चल गया, इससे हमें पता चल गया कि हज़रत आदम इसी नूर से बने, हज़रत इब्राहीम इसी नूर से बने, हज़रत मूसा इसी नूर से बने, हज़रत याकूब इसी नूर से बने, हज़रत यहया इसी नूर से बने, हज़रत यूसुफ इसी नूर से बने, हज़रत मूसा इसी नूर से बने और हज़रत ईसा इसी नूर से बने। जब यही नूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 571 हिजरी में 20 अप्रैल को आमना के शिकम में चमका है, तो इसी नूर से हज़रत उमर फारूक चमके हैं, इसी नूर से हज़रत बिलाल हफ्सी चमके हैं, इसी नूर से हज़रत उमर फारूक चमके हैं, इसी नूर से उस्मान गनी चमके हैं, इसी नूर से उमर फारूक चमके हैं। तो हम सुन्नी क्यों ना अर्ज करे, ए उमर को चमकाने वाले आका, ए इब्राहिम को
चमकाने वाले आका, ए बिलाल हफ्सी को चमकाने वाले आका, ए इमाम अहमद रजा को चमकाने वाले आका, ए हुजूर ताजो शरिया को चमकाने वाले आका, ए हुजूर हाफिज मिल्लत को चमकाने वाले आका। या रसूल अल्लाह, सब आपसे चमक रहे हैं, सब आपसे दमक रहे हैं। आपकी शान तो ये है कि कैसा रब का है तो दमक आपकी है, चांद रब का है तो चांदनी आपकी है। या रसूल अल्लाह, आपसे सब चमक रहे हैं, आपकी शान तो ये है, चांद रब का है तो चांदनी आपकी है। या रसूल अल्लाह, सब आपसे दमक रहे हैं, सब आपसे उभर रहे हैं, तो या रसूल अल्लाह, हम क्यों ना अर्ज करें। तो मेरा बरेली का इमाम बोलता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और यहाँ तक नहीं, क्यों चमकेगा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छूट जा। हजरात, मैं आपको बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आप देखें, मिलाद हम करें, नबी का जिक्र हम करें, चिर किसी को आहो। नबी का मिलाद हम करें, बम के कोई और, मैं उनसे कहना चाहता हूं, नबी का मिलाद हम करें और तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? तुम क्यों कहते हो नबी हमारी तरह ही? माजल्ला माजल्ला, नबी की ताजीम बड़े भाई से ज़्यादा ना करनी चाहिए। ये वहाबी मुल्ले और ये देवंदी मुल्ले कहते हैं, आप इस बात को जहन से सुने और उसे आप जवाब दे सके, क्योंकि आज का मुसलमान बहुत भोला है, आज का मुसलमान बहुत लल्लू है, उसे कुछ बात समझ में नहीं आती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आप कहे कि तुम थूकते हो तो तुम्हारी थूक से बदबू आती है, लेकिन जब नबी थूक दे तो अबू कताता की आंख निकली हुई वहां लग जाए थूक से। जब नबी थूक दे खरे पानी मीठा हो जाए, जब नबी थूक दे तो हजरत अली की आंख दुख रही हो और लुआबे देहन लग जाए तो हजरत अली का आंख ठीक हो जाए, फिर नबी उसकी तरह कैसे हो सकते हैं? नबी हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? ये हमारा और अकीदा नहीं है, बल्कि ये गद्दार का अकीदा है। वफादार को तो कहता है, वफादार तो कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले, छुप गए पर डूबे ना डूबा हमारा नबी। और आगे चले, आज लोग कहते हैं यौम पैदाइश क्यों मनाते हो? मैं उनसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को आज़ादी जब मिली थी 15 अगस्त को, हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, और यौम आज़ादी पूरा हिंदुस्तान मनाता है। अगर कोई इसका इनकार कर दे, अगर कोई इसका इनकार कर दे और इसे कोई नाजायज कहे, तो कल हिंदुस्तान का गवर्नर उसे जेल में डाल देगा। 14 अगस्त यौम पाकिस्तानी लोग मनाते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का कह दे कि 14 अगस्त को यौम पाकिस्तानी नहीं मनाना चाहिए, ये बिदअत है, ये शिर्क है, तो पाकिस्तान का गवर्नर उसे
पकड़े और जेल में डाल देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसे बताए यौम आज़ादी क्यों हम मनाते हैं। यौम आज़ादी हम इसलिए मनाते हैं, यौम आज़ादी इसलिए मनाते हैं, जब हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी, तो हम हिंदुस्तान को जब 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, इसलिए हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की आज़ादी मनाते हैं। और यौम पाकिस्तानी 14 अगस्त को यौम पाकिस्तान वाले इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसको 14 अगस्त को यौम पाकिस्तानी मनाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का वफादार है, इसलिए वो 14 अगस्त को यौम पाकिस्तानी मनाता है। इसलिए मनाता है क्योंकि वो हिंदुस्तान का है। और हम सुन्नी और हनफी यौम पैदाइश इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस पैदाइश में सबसे आका औला मौला मलजा सिर्फ हिंदुस्तान को ही आज़ादी नहीं मिला था, बल्कि मेरे आका इस खाने धरती पर तशरीफ लाए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही को आज़ादी नहीं मिला था, बल्कि पूरी आलम इस्लाम को आज़ादी मिला था। इसलिए हम यौम पैदाइश मनाते हैं। मोहतरम हजरात, बातें तो बहुत हो सकती है, बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन नबी का जिक्र खत्म नहीं हो सकता है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम इस खाने धरती पर तशरीफ लाए तो जुल्म व ज़्यादती हो रही थी। जब मेरे आका इस खाने धरती पर तशरीफ लाए तो ताकत व कुव्वत का बेजा इस्तेमाल हो रहा था। जब मेरे आका इस खाने धरती पर तशरीफ लाए तो बेटियों का कोई मकाम नहीं था। जब मेरे आका इस खाने धरती पर तशरीफ लाए तो बेजा ताकत का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो बेजा ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल बंद हो गया है। जब मेरे आका तशरीफ इस धरती पर लाए हैं तो मुस्कुराहट नहीं थी, मुस्कुराहट आ गई। जब मेरे आका इस खाने धरती पर तशरीफ लाए तो औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों का मकाम मिल गया है। जब मेरे आका इस खाने धरती पर तशरीफ लाए तो बेवाओं का कोई मकाम नहीं था, बेवाओं को मकाम मिल गया। जब मेरे आका इस खाने धरती पर तशरीफ लाए तो जर्रे को आफताब बना दिया, जर्रे को आफताब बना दिया, गुलामों को इमाम बना दिया। भला उनकी तारीफ हम कैसे बयान करें? मेरे पास कितना ही इल्म है, उनकी तारीफ बयान करने के लिए बहुत से उलमा आए, उनकी तारीफ बयान ना कर सके। आइए इल्म फन के बारगाह में चलते हैं, डॉक्टर इकबाल के बारगाह में चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं। वो कहते हैं, सरकार के रुख ज़ेबा को देखकर कहते हैं, चांद से तस्वीर देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तस्वीर देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है, आका का चेहरा साफ है। हजरात मोहतरम, आप दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफिया। आवाज़ मेरी लगी हुई है, कल से परसों